रक्षा करता है वो, नष्ट करता है वो, दुनिया को छोड़कर उसके संग संग चलो। देखो सबको तुम खुदा की नजर से, रखना है क्यों यहाँ पैर किसी से। होगा सबका न्याय एक दिन तो जरूर, जब मिलेंगे हम अपने यीशु से। प्रभु यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ नाम में आप सभी का अभिवादन। पवित्र शास्त्र बाइबल में यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक के 53वें अध्याय के 11वें वचन में ऐसा लिखा है, वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस वचन में बहुत, इस शब्द पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। आपने लगातार सुना है कि प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप धारण किए और संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए, पापों के लिए उन्होंने क्रूस पर स्वयं का बलिदान दिया। वे तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठे और जो कोई उन पर विश्वास करते हैं उसे उसके पापों की क्षमा मिलती है और उसे अनंत जीवन भी प्राप्त होता है। ये शब्द हमारे कानों में इतनी बार पढ़ रहे हैं कि हमें उसमें नवीनता महसूस ही नहीं होती है और हम उनमें बिल्कुल भी रुचि नहीं लेते हैं, बल्कि हम उनका नज़रअंदाज करते हैं। वास्तव में यह वही सुसमाचार है जो कई वर्षों से सुनाया जा रहा है और जिसे स्वीकार करके अनेकों ने उद्धार प्राप्त किया है। ध्यान दे कि सुसमाचार सुनने वाले सभी ने नहीं, बल्कि अनेकों ने उद्धार प्राप्त किया है। इसीलिए कहा गया है, वह बहुत को निर्दोष ठहराएगा। वह बहुतों अर्थात अनेकों, परंतु सभी को नहीं। पौलुस अपने पत्र में लिखता है, जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। हाँ, बहुत से लोग धर्मी ठहरेंगे, सभी नहीं ठहरेंगे। चेलों के साथ अंतिम फसह का भोज करते समय प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। वास्तव में उस लहू में समस्त मानव जाति के पाप को धोने की सामर्थ है। फिर भी उन्होंने सभी के लिए इस शब्द का उपयोग न करके बहुतों के लिए इस शब्द का उपयोग किया है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े ही हैं। प्रभु यीशु अपने उपदेश का अंत करते समय हमेशा कहते थे, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। आज फिर एक बार वही सुसमाचार आपके कानों में पड़ रहा है। क्या आपके सुनने के कान हैं? अर्थात जो कुछ आप सुनते हैं, क्या आप उसे समझकर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। क्या आप केवल बुलाए गए लोगों में से हैं या चुने हुओं में से हैं? क्या आप उन निर्दोष ठहराए गए बहुतों में से हैं? आप भी उन बहुतों में शामिल हो। परमेश्वर के चरणों में आपके लिए हमारी यही प्रार्थना है। गहरा रिश्ता एक जोड़े यीशु के साथ, महिमा उसकी करे